जिसका नाम लेने से आप लोग डरते हैं। हम लोग डरते हैं? जी आप लोग डरते हैं। हम नहीं डरते यार। आप डरते हैं? अच्छा, आप दिखाएंगे ये मीडिया में? कोशिश करेंगे जरूर इंशाल्लाह। चलें दिखाना इंशाल्लाह। आपको पता है किस केस पे इमरान खान को सज़ा दी गई है? सिरात मुस्तकीम की तालीम देने पे सज़ा दी गई है। इमरान खान का कसूर ये नहीं था कि उसने पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा लंदन में फ्लैट बनाया। उसका ये कसूर था पाकिस्तान पैसा लेके आया बाहर से। मलक रियाज के थ्रू जिस तरह ये जो पेमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट में के अकाउंट में सबमिट होने थे पैसे, इन्होंने इमरान खान को उस केस पे 14 साल सज़ा सुनाई गई। उसकी बीवी का क्या कसूर है जिसमें उसे 7 साल सज़ा सुनाई गई? करप्शन की है इन्होंने भी। किस बात की करप्शन की है? करप्शन वो होती है कि उसके कोई फ्लैट हो या उसको कोई पैसे जा रहे हों। ये तो हम लोगों को तालीम दी जा रही है ना, सिरात मुस्तकीम की तालीम जा रही है। अब आप हिसाब लगाएं, 8 फरवरी से पहले इमरान खान को 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, पहले 3 साल सज़ा सुनाई, फिर 14 साल सज़ा सुनाई, फिर 10 साल सज़ा सुनाई। कहाँ गई वो? कहाँ गई वो सज़ा? 33 साल उसको ये अब 14 साल सज़ा सुनाई है। 1400 क्या 114 साल भी सज़ा सुना देंगे ना, वो डट के खड़ा है इंशाल्लाह। इस बसीदा निज़ाम के खिलाफ खड़ा है वो। मैं देख रहा हूँ आपकी अभी इतनी एज भी नहीं है और बातें आपकी को डर नहीं आता, क्योंकि पुलिस इस वक्त जो है वो बड़ी एक्टिव है, पकड़ लेगी, कैरियर ख़राब हो जाएगा, कोई आती नहीं दिल में? यार डर क्या अल्लाह यार? से डरना है, अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह से डरना है, किसी और से डर नहीं। हम कोई ऐसे इंसान तो नहीं हम जुर्म करते हैं सड़कों पर, सिर्फ अल्लाह से डरेंगे। अल्लाह के सिवा किसी के सामने हम झुक नहीं सकते, हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है, ठीक है? हम क्यों डरें किसी से? पुलिस वाला क्या वो हमारा भाई है, लेकिन हम उसके साथ बुरा करेंगे तो वो हमारे साथ करेगा। हमारे खान साहब को सज़ा दी गई, ठीक है? 34 साल सज़ा नहीं रही है, 14 साल भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। खान साहब कमिंग सून, फरवरी के महीने में इंशाल्लाह खान साहब आ रहे हैं, ठीक है? बाकी सब आप देखेंगे सब बेडों पर जा रहे हैं और ये सब बाहर भागेंगे, इनको भागने नहीं हमने देना अब इंशाल्लाह। डर किस बात का यार? जेलें काट ली, मार खा ली, डंडे खा लिए, अपनी माएँ बहनें उठवा ली, तो एक जान रह गई है, जान भी लुटा देंगे खान पे। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी कॉल आती है इमरान खान साहब की जानिब से कि आपने निकलना है, एहतजाज करना है, निकलेंगे? इंशाल्लाह हम निकलेंगे, कफन बांध के सर पे निकलेंगे। ये खान इस पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहा है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत। हमें जब 190 मिलियन पाउंड में केस में इमरान खान को सज़ा हुई, उसके बाद जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी है वो हुकूमत की कस्टडी में आ गई। मरियम नवाज़ साहबा कहती हैं कि मेरे पास आ गया, उसमें इस्लामी तालीमात दी जाएंगी। पहली बात ये आती है वफाक के अंडर, मरियम नवाज़ की औकात ही नहीं है ये इस यूनिवर्सिटी को अपने अंडर ले। दूसरी बात ये कहती हैं हम सिरात मुस्तकीम की तालीम देंगे, तो पहले क्या कार्टून दिखाते थे? यार आप यहाँ से वो जीती हैं और जनाब उन्हीं के खिलाफ बातें करी जा रही हैं। कहाँ से जीती हैं भाई? महर शराफत से हारी हैं, अच्छा, 900 वोटों से हारी हैं, जाली फॉर्म 47 की पैदावार है, नाजायज़ हैं, वो तो वज़ीर आला बन गई ना आपकी। नाजायज़ हुकूमत है। वज़ीर आला हैं। नहीं वज़ीर आला हमारी वज़ीर आला नहीं है, नहीं हमारी वज़ीर आला नहीं है। हमारा वज़ीर आला वो है जिसको खान साहब नामज़द करेंगे। अपनी कुछ नहीं समझते, सिर्फ खान का हुक्म होता है। खान साहब ने कहना यहाँ पर, हमने वहाँ पे खड़े हो जाना। खान का आर्डर, लोहे का गार्डर, बस खत्म बात। एक और बात आपके खिलाफ बड़ी की जाती है कि आप इंतशार फैलाते हैं सड़कों पर। भाई कोई इंतजार नहीं होता, हम आते हैं पुरअमन, ठीक है? हमें मारा जाता है, हम मार खाते हैं, अपने आप को सिर फड़वाते हैं और घर चल जाते हैं। फिर खान की कॉल आती है, फिर आते हैं, फिर मार खाते हैं। फिर हमें खान साहब ने कहा आपने खामोशी से आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है और घर चले जाए। कोई दहशतगर्द है यार। आपने 24 नवंबर को भी की ना तोड़ फोड़ जाके, कोई तोड़ फोड़ हमारी तरफ से नहीं हुई, ठीक है? हमने पूरा लाहौर यहाँ पर घूमते रहे। मसला लेके आए थे। हम मसला हमारे लेकर आए हाथों थे। में डंडे थे, ना हमारे हाथों में पिस्तौलें थी, ना हमारे हाथों में गुलेलें थी। भाई इन्होंने जो 26 नवंबर को किया इस्लामाबाद में, ये हमें पता है। स्नाइपर्स मारी गई, बिल्डिंगों पे ऊपर चढ़े हुए थे, हमारे कम से कम 80-90 लोगों को शहीद किया जो हमारे इस वो तो कहते हैं 10-12 हुए हैं, आप 90 कैसे? भाई आप देखें ना, छुपाए हुए हैं। एक बंदा डेड बॉडी लेने गया, उसने बताया कि मुर्दा खाने में इस तरह लाशें पड़ी थी कि जगह नहीं थी, एक एक खाने में 3-3 लाशें पड़ी हुई थी। आप इससे हिसाब लगा लें कि कितने बंदे शहीद किए उन्होंने हमारे। मुझे अफसोस होता है इस निज़ाम पे, इस हुकूमत पे, कि ये हमारे आला अदारे क्या कर रहे हैं, क्या इस मुल्क के क्या बेहतर सोच रखते हैं जो
हमें वज़ीर आला जो यहाँ नामज़द कर दिया, आपको पता ही है क्या कैसे यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, अपने बच्चे बैठाए हुए हैं, वो तस्वीरें लेके इस तरह मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत उनकी मोहब्बत है ना, कौन सी मोहब्बत है? वो पोस्टर से छपवा के खुद दी हुई हैं, बच्चों को सवाल अपने दिए हुए हैं। यहाँ आके हर आवाम से पूछे ना सवाल। खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, 8वें सेमेस्टर में पढ़ता हूँ, नमल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी तो कोई नहीं आती। कौन सी यूनिवर्सिटी जाती हैं अपने बच्चे अपनी बसें भरवा के कॉलेजों के, उनसे क्वेश्चन वो जो गले मिल रही है वो टीचर है, वो हसनैन ने किया है ना, उनको एक्सपोज किया है, सबको पता है। टीचरों की कॉलें आ रही हैं जी, आपने भाई कल टाइम से आना है, नहीं आएंगे 2000 रुपये जुर्माना होगा आपको, आपकी पाबंदी से आना है आपने, ये वो सारा। सुथरा पंजाब आपका किया जा रहा है, बड़ी तेज़ी से कार्रवाइयाँ जा रही हैं, आपका इतना तरक्की की तरफ जो है वो गामजन हुआ है इस वक्त पंजाब, और आप जनाब अपने वज़ीर आला के खिलाफ इतनी सारी बातें कही जा रही हैं। देखिए, नो डाउट जो भी काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, बड़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे, और उसके बाद इमरान खान की जानिब से जो है मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया गया, उसकी क्या वजह? 1 महीना हो गया मुज़ाकरात चलते हुए, 3 मीटिंगें हो गई हैं, ना तो कमीशन बना रहे हैं, आते हैं बैठते हैं, 2 हफ्ते में एक मीटिंग हो गई सबकी, तो ना कमीशन बना रहे हैं। इमरान खान ने क्या कहा, एक 9 मई पे कमीशन बनाया जाए, एक ये 26 नवंबर पे जो आपने गोलियां चलाई आम आवाम पे, उस पर आप कमीशन बना दें तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर अनारकली मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। आज हम लोगों के सामने जो है वो सवाल रखेंगे कि इमरान खान पर जो इस वक्त केसेस हैं, आया वो सच्चे केसेस हैं या आगे झूठे बनाए गए हैं। रैंडमली हम के पास जाएंगे और उनसे सवालात करेंगे। यहाँ पर जो दुकानदार है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, इमरान खान पर जो इस वक्त केसेस हैं, क्या समझते हैं वो झूठे हैं कि सच्चे हैं? 100% झूठी है। क्यों? क्योंकि ये जो इसने केस लगाया, नवाज शरीफ ने लंदन में अपने लिए महल बनाया, उसके ऊपर केस नहीं बन रहे। इमरान खान ने अपना कौम के लिए, अपना पाकिस्तान के लिए यूनिवर्सिटी बनाया, इसके ऊपर केस बन रहे। क्यों करप्शन की है इमरान खान ने? क्या करप्शन किया? क्या सबूत है उसके पास? ठीक है। हाँ जी। आप किस तरह कहते हैं उन्होंने नहीं की करप्शन? इसने किया नहीं। इमरान खान अपने कौम के लिए सोच रहे। अगर इमरान खान करप्शन करता है तो कब का डील कर देता। झूठे बनाए। हाँ जी। रिसेंटली इमरान खान को 14 साल कैद सुनाई गई थी, 190 मिलियन पाउंड। ये अब ये केस भी ख़त्म हो जाएगा। ये जिस जज ने बनाई है ना, ये केस जो सुनाई है 2004 में, ये जो है ना, इसके ऊपर ख़ुद साबित हो गया कि ये जज सही नहीं है। हाँ जी। ये किस तरह का ये जज है, और सारा नवाज शरीफ का आदमी है। क्यों जेल में इमरान खान? इमरान खान अब पाकिस्तान का सोच रहे, इस वजह से जेल में। इतने सारे केसेस हैं, कोई एक तो सच्चा होगा ना? सब में साबित हो रहा है। ये देख लो ना, कितने केसों में इसको साबित किया कि इमरान ख़त्म कर दिया केसेस। क्यों बाहर नहीं ला रहे? डर रहे, सारा डर गया, भाग रहे। जिम्मेदार है मुल्क की इस सूरत हाल का। महंगाई को ले लें, मुल्क की सूरत हाल को ले लें, इस वक्त महंगाई के बोझ तले पिसता चला जा रहा है हमारा मुल्क। हाँ, ये शहबाज शरीफ लोग करते हैं। शहबाज शरीफ है। हाँ। आपका वज़ीर आज़म है? हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है। इमरान खान है। हाँ। लेकिन आपका वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ है, आपकी जो वज़ीर आला हैं वो मरियम नवाज साहिब आपकी माँ भी हैं। नहीं, हम इमरान को नहीं सपोर्ट कर रहे, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजह उसको सपोर्ट करने? हम सपोर्ट करें, हम पठान उसके लिए जान भी देते हैं, सर भी देता है। और कोई वजह नहीं है? और कोई वजह नहीं। हमारे लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा बंदा है इमरान खान। अच्छा बंदा है माशाल्लाह। मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, बड़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे, और उसके बाद इमरान खान की जानिब से जो है मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया गया, उसकी क्या वजह? 1 महीना हो गया मुज़ाकरात चलते हुए, 3 मीटिंगें हो गई हैं, ना तो कमीशन बना रहे हैं, आते हैं बैठते हैं, 2 हफ्ते में एक मीटिंग हो गई सबकी, तो ना कमीशन बना रहे हैं। इमरान खान ने क्या कहा, एक 9 मई पे कमीशन बनाया जाए, एक ये 26 नवंबर पे जो आपने गोलियां चलाई आम आवाम पे, उस पर आप कमीशन बना दें तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मुझे बताएं, मुल्क को दहज पर पहुंचाने वाला कौन, किसको आप ज़िम्मेदार समझते हैं? नवाज शरीफ, इमरान खान या पीपल्स पार्टी में जरदारी? किसी को नहीं मैं कहता, मैं यही कहता हूँ सब एक ही हैं। सभी एक ही हैं? एक ही टेबल पर बैठने वाले सब हैं। मजदूर बंदे का क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। अगर तरक्की करनी है पाकिस्तान की, पहले एक नंबर के रूल अप बनाए। जैसे कि ये पुल बना है,
टैक्स लगा है, पुल तैयार हो गया, टैक्स खत्म करें। हमारे मुल्क के जो टैक्स लग रहे हैं वो टैक्स खत्म करें बस। टैक्स हल है, टैक्स सब रूल अप ये की है, सिर्फ टैक्स करें, रूल अप के मुताबिक चले। जैसे बाहर की हुकूमतें रूल अप, कोई भी चीज़ बनती है टैक्स लगता है, लेकिन वो चीज़ तैयार होने के बाद टैक्स खत्म हो जाता है। हमारे ये मुल्क में ये चीज़ नहीं है। यहाँ बिल जमा कराना है तभी लेने में हर चीज़ टैक्स वगैरह ये ख़त्म कर दें, मुल्क तरक्की पर आ जाएगा। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं, गुजर बसर अच्छा हो जाता है। गुजारा सिर्फ खा लिया बस, अगले दिन फिर से काम पर। क्या वजह समझते हैं, मतलब मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल को ले लें या महंगाई की वगैरह, बंदा यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया मार गया, किसी ने उठाने के लिए नहीं आना। या तो ना कोई उठाने के लिए आ रहा है, कोई चक्कर नहीं, डरते मारे कोई पास नहीं जाएगा, पुलिस ने आंख उल्टा उनसे सवाल करें, हाँ भी तुम बताओ। हमारा बंदे के लिए कोई नहीं है, ना मजदूर की दिहाड़ी बढ़ रही है ना कोई चक्कर है। अगर मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो पहले नंबर ये टैक्स खत्म होंगे फिर होगा। टैक्सेस के अलावा क्या कोई समझते हैं, कोई प्लान है? मतलब मैं एक आपसे सवाल करता हूँ ना कि ये कैसे ठीक होगा? मैं तो ये आपको सिंपल बात बताइए कि अगर कोई पुल भी तैयार हुआ है, कोई भी चीज़ तैयार हुई, उसके बाद टैक्स खत्म कर दिया। अब चीज़ तैयार एक चीज़ का जवाब दें, हुक्मरान अच्छा होगा तो हालात ठीक होंगे। हुक्मरान कोई भी है लेकिन दीन को लेके जाए बस। नहीं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, हुक्मरान अच्छा आएगा तो हालात ठीक होंगे। आए जो सो मर्जी आए, हमारी तरफ से जो सा मर्जी आए, इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए या बिलावल आए, जो मर्जी आए, पर टैक्स खत्म करे। ठीक है जी। अच्छा